एलिमनी और मेंटेनेंस के ऊपर मेरे चैनल पे एक सीरीज़ चल रही है और जब भी मैं इस विषय के ऊपर बात करती हूँ तो बहुत लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आकर कहते हैं कि एलिमनी और मेंटेनेंस का कानून जो है वो बिजनेस है, व्यापार बन के रह गया है। तो इसका क्या मतलब है? अगर कोई बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं और उनको मेंटेन नहीं करते और वो बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम करते हैं, तो क्या वो व्यापार कर रहे हैं? अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों को मेंटेन नहीं कर रहे हैं और वो बच्चे अपने माँ बाप से मेंटेनेंस क्लेम करते हैं, तो क्या वो बिजनेस कर रहे हैं? अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से एलिमनी और मेंटेनेंस क्लेम करता है क्योंकि किसी वजह से वो उसके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो गया है, तो क्या वो बिजनेस कर रहा है? या फिर ये बिजनेस का ताना सिर्फ महिलाओं को ही कसा जाता है? तो ऐसा बोलने वालों से मेरा एक छोटा सा सवाल है, खासकर पुरुषों से, जवाब ज़रूर दीजिएगा। अगर आपकी बेटी या आपकी बहन ससुराल से निकाली जाती है और वो अपने मायके आकर बैठ जाती है, यानी कि आपके घर आकर बैठ जाती है अपने बच्चों के साथ, तो क्या आप उसका और उसके बच्चों का ज़िंदगी भर का खर्चा उठाएंगे? क्या आप उसके बच्चों की स्कूल की फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस, फॉरेन स्टडीज़, हायर स्टडीज़, उसके शादी का खर्चा, बाकी सारा खर्चा उठाएंगे? क्या आप अपनी बेटी और अपनी बहन के अधिकारों के लिए कोर्ट जाकर उससे एलिमनी और मेंटेनेंस का अधिकार नहीं मांगेंगे? या आप अपनी बहन या बेटी से ये कहेंगे कि हम तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का ज़िंदगी भर का खर्चा उठाने को तैयार हैं, तुम बस अपने अब्यूजिव पति से एलिमनी और मेंटेनेंस मत मांगना, क्योंकि ये कानून तो बिल्कुल गलत है, ये तो व्यापार बन गया है, ये अत्याचार है पुरुषों के अगेंस्ट। क्या आप अपनी बहन और अपनी बेटी से ये कह सकते हैं कि हम अपने हिस्से की जायदाद या आधी जायदाद तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम कर देंगे, तुम बस अपने अब्यूजिव पति से एलिमनी और मेंटेनेंस क्लेम मत करना, क्योंकि ये तो बिजनेस बन गया है, हमारी नाक कट जाएगी? क्या आप ऐसा कह सकते हैं? तो अगर अपनी बहन और अपनी बेटी के हक के लिए एलिमनी और मेंटेनेंस मांगना अगर गलत नहीं है, वो बिजनेस नहीं है, तो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस और एलिमनी देना व्यापार कैसे हो जाता है? ये गलत कैसे हो जाता है? अब आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि जो महिलाएं झूठे केसेस फाइल करती है उनका क्या? देखिए, वो गलत है और हमेशा रहेगा, और उसके ऊपर मैं बहुत सारा कंटेंट जो है अपलोड कर चुकी हूँ अपने दोनों चैनल्स पे, आप जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन आज जो मैंने आपसे सवाल पूछा है उसका जवाब ज़रूर मुझे दीजिएगा। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं कॉमेंट सेक्शन में। प्रणाम।